एक बहुत बड़ी चुनौती टीचर्स के सामने ये रहती कि गणित को कैसे इंटरेस्टिंग बनाएं। ख़ासकर कक्षा 7-8 जहाँ से बीजगणित भी शुरू हो जाती है, रेखा गणित शुरू हो जाती है, उसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं। गणित से बच्चे बहुत ज़्यादा डरते हैं और शायद सबसे उबाऊ सब्जेक्ट होता है ज़्यादातर स्कूलों में। तो हमने कुछ नई कोशिशें की हैं जिससे गणित बहुत ही रोचक बन गया, स्टूडेंट्स के लिए भी, टीचर्स के लिए भी। तो हमने चित्र विधि का उपयोग किया। तो उदाहरण के लिए रेखा गणित में ये चतुर्भुजों की जो पहचान है, चतुर्भुजों को पहचाने कैसे, तो ये रंग डाल दिए इनके अंदर। अब रंग के कारण बच्चे बहुत ध्यान से देखते हैं कि अच्छा ये चक्कर क्या है। फिर वो यहाँ पढ़ेंगे 2 ज्यामितीय आकृतियां हैं, पतंग और समांतर चतुर्भुज। वो देखेंगे अच्छा तो ये समांतर चतुर्भुज लग रहा है तो ये पतंग होगा। समांतर चतुर्भुज के अभ्यंतर में सूर्योदय का एक दृश्य बना है, तो सूर्योदय यहाँ है। अभ्यंतर एक नया शब्द, बहुत मुश्किल शब्द है, उसको कैसे आसान बनाएं। तो यहाँ दिख ही रहा है समांतर चतुर्भुज के अंदर, अभ्यंतर का मतलब अंदर, ये बच्चे को पता चल जाएगा क्योंकि यहाँ सूर्योदय हो रहा है। तो अब थोड़ा और इनके बारे में, समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और अभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो ये जो जानकारी है अब ये इसमें शामिल कर दी गई है। पतंग में संलग्न भुजाओं के 2 जोड़े समान लंबाई के होते हैं। पतंग की एक विशेषता यह है कि इसके विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। अब क्योंकि बच्चे ने ये देखे, ये चित्र के कारण आकर्षक हो गया ये, और अभ्यंतर भी समझ गया, सूर्योदय देखा, ये नारियल का पेड़ देखा इत्यादि, तो अब इसके कारण उसकी थोड़ा ऊर्जा बढ़ जाती है। ऊर्जा बढ़ जाती है तो ये जो बाकी जानकारी है, जो वैसे तो बहुत नहीं तो बोरिंग हो जाती है, इस जानकारी को भी वो आत्मसात करने की कोशिश करेगा। तो ये जो चीज़ है ये लिखनी है बच्चे को, अब इसका वर्णन लिखना है और इसका वर्णन लिखना है। तो लिखने की भी प्रैक्टिस हो जाती है और ये पहचान लेते हैं अच्छी तरीके से फिर धीरे धीरे बच्चे ये चतुर्भुजों को। तो ये एक बहुत कमाल का आइडिया है, चित्र विधि कह लीजिए, इसका आप उपयोग करेंगे तो आपको भी मज़ा आएगा और बच्चों को भी।